गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो लिवर सिरोसिस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है। जो लिवर सिरोसिस है वो लिवर के एक परमानेंट डैमेज की तरफ इंडिकेट करती है। इन शायद ये इरिवर्सिबल डिजीज है, तो इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो फूड आइटम्स जो आपको हेल्प करते हैं लिवर सिरोसिस में, उनकी बात करूंगा मैं। उनके बारे में जरा डिटेल से बात करूंगा मैं। नंबर 1 पर आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो फ्रूट्स हैं वो फ्रेश होने चाहिए, जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश होने चाहिए। जो कैंड फ्रूट्स होते हैं या कैंड वेजिटेबल्स होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। नो, जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें से जितनी भी बेरीज हैं, चाहे वो ब्लूबेरीज हो चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, वो आपको हेल्प करती हैं। जो ग्रेप्स आप खाते हैं या एप्पल्स आप खाते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं। जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको सभी हेल्प करते हैं, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, जो मस्टर्ड फैमिली के यानी कि कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली जैसी चीज, एंड जैसे कैरेट या गाजर जैसी चीज है, ये आपको हेल्प करती है। पालक आपको हेल्प करती है बिकॉज इसमें बहुत सारा आयरन, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड फोलेट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। द आइडिया इज कि जब आप ठीक मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में पॉलीफिनॉल्स भेजते हैं। जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है आपका जो लिवर है उसको एक कवच या एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो लिवर सिरोसिस तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए एंड ठीक मात्रा में लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 पर आती है डेयरी। जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको ध्यान से देखिए। जो फुल फैट डेयरी है वो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये जो फैट है वो अल्टीमेटली आपको नुकसान करेगा। जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लिवर डिजीज है तो बाइल का प्रोडक्शन कम है, तो फैट डाइजेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। जो लो फैट ग्रीक योगर्ट होता है या दही होता है उसे आप इस्तेमाल करें, उसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्मॉल अमाउंट का लो सोडियम चीज लेते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी फोर्टिफाइड जो है ना डेयरी फ्री मिल्क होते हैं, जैसे आलमंड मिल्क होता है या बादाम का मिल्क होता है या सोया मिल्क होता है, ये जरूर इस्तेमाल करिए, ये आपके लिए सबसे सूटेबल है। तो या तो आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लीजिए या आप जो है ना बादाम मिल्क लीजिए, सोया मिल्क लीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 पर आते हैं ग्रेन्स। जो ग्रेन्स हैं यानी आप ओट्स खाइए, आपको हेल्प करेंगे। आप ब्राउन राइस खाइए, उसको आपको फर्क हेल्प मिलेगी। जितने भी आप होल ग्रेन के प्रोडक्ट हैं, चाहे आप गेहूं का दलिया खाएं, है ना, इन सब से आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको ग्रेन्स को ध्यान से देखने की जरूरत है। जो होल ग्रेन्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप उनको रिफाइन करके लेते हैं, मैदा के आइटम्स खाते हैं कि जैसे गेहूं से मैदा भी बन रही है, आप सोचते हैं ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है। आपको जो गेहूं है उसके प्रोडक्ट, जैसे आप दलिया खाएं बिल्कुल ठीक, आप चोकर वाली रोटी खाएं बिल्कुल ठीक, आपने दलिया पिसवाया, आपने गेहूं पिसवाया, उसकी प्रॉपर रोटी बना रहे हैं, उसमें चना भी मिला दे बिल्कुल ठीक। लेकिन आप उसके मैदे के आइटम्स बना के खा रहे हैं, चाहे आप मठरी खाएं चाहे कुछ, वो आपको नुकसान करेंगे। तो इसलिए रिफाइंड फ्लोर कहीं से रिकमेंडेड नहीं है। नंबर 3 पर आते हैं प्रोटीन। जो लिवर सिरोसिस है तो प्रोटीन चाहिए, लेकिन अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको लीन पोल्ट्री चाहिए जिसमें स्किनलेस पोल्ट्री हो। इसका मतलब आप चिकन खाएं, आप फिश खाएं। आप फिश खाएं तो फ्रेश फिश खाएं। आपको सलबन जैसी फिश मिलती है, बहुत अच्छा, जरूर इस्तेमाल करें। सोयाबीन के प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें, इनमें प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है, ये वेजिटेरियन है, इन आसानी से अवेलेबल हैं, बहुत महंगे नहीं हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, चाहे आप सोयाबीन खाएं चाहे आप टोफू खाएं, आपको हेल्प मिलेगी। जो लो फैट डेयरी जैसे मैंने कहा उसको इस्तेमाल करें। आप अंडे खाएं, पर्टिकुलरली एग वाइट्स। ये जो एग वाइट हैं ये बिल्कुल प्रेफरेबल है, आप एग वाइट खाइए, जो लिवर हेल्थ है उसको हेल्प मिलेगी। आपको अवॉइड करना है रेड मीट्स, रेड मीट खाएंगे प्रॉब्लम है। आप जो ना प्रोसेस्ड मीट खाते हैं जैसे बेकन है, सॉसेजेस हैं, आपको नुकसान होगा। इसलिए जो प्रोसेस्ड मीट हैं या उनको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अंडे खाइए, आप लीन पोल्ट्री खाइए, फ्रेश फिश खाइए, दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करिए कि जो प्रोटीन है वो ज्यादा आप वो खाएं जो आपको प्लांट बेस्ड सोर्स से मिलता है, चाहे वो बीन्स हो,
चाहे वो लेग्यूम्स हो, यानी चाहे वो दालें हों, ये सब आपको हेल्प करते हैं। जो सोया के प्रोडक्ट हैं जितने भी, वो सब हेल्प करते हैं। तो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है वो हमेशा बेटर हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल प्रोटीन। ये बात सही है कि आप अगर छोटी मात्रा में या थोड़ी मात्रा में अनसाल्टेड नट्स एंड सीड्स लेते हैं तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। नाउ अगर आपका मीठा खाने का मन है तो क्या करेंगे? अगर मीठा खाने का मन है तो अगर आप केक खाएंगे आपको नुकसान होगा, आप पेस्ट्रीज खाएंगे, कुकीज खाएंगे, ब्राउनीज खाएंगे, आपको नुकसान करेंगे। जितने भी चीजें हैं जिनमें नमक भी ज्यादा है और उसमें शुगर भी ज्यादा है वो आपको नुकसान करेंगी। जितने भी इंडियन स्वीट्स हैं, चाहे वो जलेबी हो, गुलाब जामुन हो, इनमें स्वीट्स भी ज्यादा हैं, इसमें जो ना फैट की अमाउंट भी ज्यादा है, ये आपको अल्टीमेटली नुकसान करेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको मीठा खाने का मन है, स्वीट क्रेविंग है, तो वास्तव में आपको फ्रूट्स ट्राई करना चाहिए। ये स्वीट होते हैं, ये आपकी जो एक मीठा खाने की जो क्रेविंग है उसको वो कम करते हैं। आप डेट्स खा सकते हैं, यानी खजूर खा सकते हैं। तो जितने भी छेना बेस्ड आइटम्स हैं जो मिलके, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू गुलाब जामुन। जो छेने का रसगुल्ला है वो आपको हेल्प करेगा। नाउ लुक एट द बेवरेजेस। अगर आपको पीने का मन है तो शराब नहीं, अल्कोहल नहीं, मतलब वाटर इज डिफरेंट, पानी पीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं जैसे कॉफी है, चाय, वो आपकी दोस्त नहीं है। आपको जो मिल्क अगर पीने का मन है तो लो फैट मिल्क पीना है। जूसेस आप पी सकते हैं, लेकिन फ्रेश जूसेस, ये जो जितने भी टिंड जूसेस हैं, कैंड जूसेस हैं, रखे हुए हैं, है ना, इनकी बजाय जो फ्रेश जूसेस हैं वो आपको हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप होल फ्रूट खाते हैं इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर द जूस, क्योंकि इसमें आपको फाइबर भी मिलता है एंड बहुत सारे अदरवाइज एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। तो अगर बेवरेजेस को देखें तो अल्कोहल इज नो नो, कॉफी इज नो नो, है ना, टी को भी मिनिमाइज करना है। जूसेस आर वन जो आप यूज कर सकते हैं। नो, अपने मन से अगर आप लिवर सिरोसिस में सप्लीमेंट खाना चाहते हैं तो क्या होगा? आप विटामिन सी ले लें, दिक्कत नहीं। विटामिन ई भी ले लें तो उसमें परेशानी नहीं। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है और उसको ओवरऑल लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन देयर आर सर्टेन विटामिन्स जो लार्ज अमाउंट में आपने लिए तो वो टॉक्सिक हो सकते हैं, आपके लीवर में डिपॉजिट हो सकते हैं। पर्टिकुलरली विटामिन ए एंड आयरन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके लीवर को परेशानी में डाल सकती हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि मुझे लिवर सिरोसिस की बीमारी है तो मुझे ये सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर लिवर सिरोसिस है तो आपको आदत डालनी चाहिए कि जब भी आप जाएं किसी ग्रोसरी स्टोर में और चीजों को खरीदें तो उसके लेबल को देखें, उसमें देखें कि इसमें फैट कितना है, किस तरह का फैट है, इसमें शुगर कितनी है एंड साल्ट की मात्रा कितनी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आप ही के पेट में जाने वाला है, अल्टीमेटली आपके लीवर से ही प्रोसेस होगा एंड फायदा नुकसान जो है वो आपको लीवर को करेगा। तो अलग अलग जो आइटम्स हैं जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को यूटिलाइज करना चाहिए खाने में, उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।